बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में मीन वैल्यू थ्योरम और काशी मीन वैल्यू थ्योरम इनके प्रूफ देखे, ठीक है, और फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे जो कि एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आज हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जो कि पेज नंबर 98 पे दी हुई है। आप लोग कैलकुलस की बुक देख सकते हैं। जो कैलकुलस की बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पे MNM तालपुर लिखा हुआ है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है मीन वैल्यू थ्योरम से। हम लोगों ने चेक करना है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन या इंटरवल गिवन हो तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड है या नॉट वैलिड, ये हम लोगों ने चेक करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन मीन वैल्यू थ्योरम। MVT का मतलब क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड और नॉट। वो कहता है वैलिड है या नहीं है, ये आप लोग चेक करें। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और ये हमारे पास इंटरवल है, मतलब ए और बी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो याद होना चाहिए वो मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज हमें रिक्वायर होंगी उनको हम लोग फाइंड आउट निकाल के उस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर हमारे पास जो रिजल्ट आता है और किसी कांस्टेंट सी का, अगर इस इंटरवल के दरमियान कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम का। फार्मूला मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या फार्मूला था? इसका प्रूफ मैंने करवाया था। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी। ठीक है, इसको आप लोग स्टेरिक का नाम लेते दें। अब हमें वैल्यू चाहिए बी और एफ ऑफ बी की, एफ ऑफ ए की, बी माइनस ए की और एफ प्राइम सी की। ठीक है, ये वाली वैल्यूज जब आ जाएंगी इस फार्मूले में पुट करके हम लोग सी निकालेंगे। ये वाला जो सी है, अगर उनका जो सी है इसका जवाब अगर इन दो के दरमियानी वैल्यू कोई हुई तो हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। तो देखें, सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ बी। तो ये बी हमारे पास कितना है? 1। अगर यहाँ पे ये है एफ ऑफ बी, मतलब x की जगह पे हम लोग b पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये क्या है? f ऑफ a, मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? a पुट करेंगे, तो a की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? b माइनस a इज इक्वल टू, अब देखें b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1 की पावर 1/3 करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फिर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ बी का रिजल्ट कितना है? यहाँ पे 1 आया। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए एफ ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी है? -1। -1 की पावर 1/3 लें तो कितना आता है? -1 आता है। ठीक है, अब हमें चाहिए बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, बी माइनस ए भी आ गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें, हमें चाहिए एफ प्राइम सी चाहिए। क्या चाहिए? एफ प्राइम सी, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें सी पुट करेंगे तो हमारे पास एफ प्राइम सी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे कर लें कि इधर देखें, यहाँ पे ये है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स की पावर 1/3। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए एफ प्राइम सी। तो एक्स की जगह पे अगर आप लोग सी पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 सी की पावर -2/3, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/3 सी की पावर 2/3। अब ये वाले सारे रिजल्ट जो हम लोग ने फाइंड आउट किए आप लोगों ने फार्मूले में पुट करना है, जो कि इक्वेशन स्टेरिक है। इसमें पुट करके आप लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन
स्टेरिक, स्टेरिक में पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी का रिजल्ट हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो 1 माइनस फार्मूले वाला एफ ऑफ ए का कितना आया -1 और बी माइनस ए का कितना आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम सी का कितना आया, यहाँ पे 1/3 सी 2/3 ये आया, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 3c 2/3, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग c निकाल लेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3c 2/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये 2/3 है, अगर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लें या 1/2/3 है, दूसरी तरफ जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, 3/2। तो 3/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1/3, इसकी पावर 3 ले लो, ठीक है, और इसकी होल की पावर कितनी कर दो 1/2। ये जो 3 पावर है ये 1 की भी पावर है, इसकी भी पावर है, 1 की पावर 3 लें 1 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लें 27 आ जाएगा। ये 1/2 का मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब देखें कि ये वाला जो 1 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 1 होती है, 27 को इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब 1 को 27 की आप लोग स्क्वायर रूट लें, ठीक है, 27 की स्क्वायर रूट लें, फिर 1 को 27 की स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट आए उस पर डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 या -1 के दरमियानी कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है 1 - 1 पे, ठीक है। तो आप कहेंगे सो मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, क्या होगा ये वैलिड होगा, ठीक है। इसी तरीके के टोटल 3 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट, इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हम लोग ने सॉल्व करना है बाय मीन वैल्यू थ्योरम, चेक करना है कि ये वैलिड है या नॉट वैलिड। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला मीन वैल्यू थ्योरम। क्या फार्मूला होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे नाम दे दें स्टेरिक का। सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ बी, तो एक्स की जगह पे बी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी की पावर 4। एफ ऑफ ए पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, ये हो जाएगा ए की पावर 4। अब हमें वैल्यू चाहिए बी माइनस ए की, तो बी में से ए निकालेंगे, ये बी भी हमारे पास गिवन है, ए भी गिवन है। अब देखें b की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। a की पावर 4, a की पावर कितना, ये 1 के बराबर है, 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। b माइनस a का मतलब ये 3 माइनस 1 मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए एफ प्राइम सी, तो इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लो। ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स की पावर 4, जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। अब हमें चाहिए एफ प्राइम सी, तो एक्स की जगह पे आप लोग पुट कर दो, सी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 4c की पावर 3। अब ये जितनी भी वैल्यूज हम लोग ने निकाली, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, बी माइनस से एफ प्राइम सी, ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे फार्मूले में, ठीक है। फार्मूले में पुट करके चेक करेंगे, अगर रिजल्ट आ जाता है इन्फिनिटी मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम नॉट वैलिड, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर जो सी की वैल्यू है फार्मूले में पुट करने के बाद अगर सी की वैल्यू 3 और 1 मतलब इनकी दरमियानी कोई वैल्यू आ जाती है तो हम लोग फिर भी कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, ठीक है। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन स्टेरिक मतलब इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ बी का कितना रिजल्ट आया, एफ ऑफ बी का आया 81 माइनस एफ ऑफ ए का कितना आया, एफ ऑफ ए का 1 आया, बी माइनस ए का कितना आया, बी माइनस ए का 2 आया,
एफ प्राइम सी का कितना है हमारे पास रिजल्ट 4c की पावर 3। 81 में से 1 निकालेंगे तो 80 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c की पावर 3। ये 4 मल्टीप्लाई दे डिवाइड कर दो, 40/4 इज इक्वल टू c की पावर 3। 40 को 4 पे डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है, c की पावर 3। अब हमने इसमें से c निकालना है, तो अगर आप लोग 1/3 बात साइड ले लें या ऐसे भी लिख सकते हैं c की पावर 3 इज इक्वल टू 10। c की पावर 3 1/3 बात साइड ले लें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1/3। इसको इससे कैंसिल कर दो, c आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 10 की पावर ले लो 1/3 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3। अब देख लें ये जो 2.3 है ये इस इंटरवल a और b की दरमियानी वैल्यू है, मतलब 1 और 3 की कोई दरमियानी वैल्यू है। ये 3 से कम है और 1 से बड़ी है, मतलब इसके इस इंटरवल में से आई है। तो हम लोग करेंगे ये बिलोंग्स कर रही है 1 और 3 में, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो आप लोग कह सकते हैं सो मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। तो यहाँ तक इसका ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3rd पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरीके से पहले 2 पार्ट मैंने करवाए, अगर उनका रिजल्ट आ जाए इन्फिनिटी, मतलब उसका रिजल्ट वैसे इन्फिनिटी आएगा, तो आप लोगों ने लिखना है नॉट वैलिड। आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताना है ताकि मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन सेंड कर सकूं। तो अभी हम लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में से जो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, मतलब 1 के 4 पार्ट हैं, ठीक है। वो वाले 2 और 3 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, मतलब पेपर बीएससी के पेपर में या बीएस के पेपर में ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब करना है इसको मीन वैल्यू थ्योरम से और चेक करना है कि ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिट दी हुई है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले हमारे पास जो फंक्शन होते थे वो x की फॉर्म में गिवन थे, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन गिवन थे। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है a = 0 b = π, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से एफ फार्मूला लिखना है, मीन वैल्यू फार्मूला, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी, ये हमारे पास फार्मूला आता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें से एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे बी पोट करते जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉज ऑफ बी और इसकी पावर n माइनस 1 और 1 प्लस कॉज ऑफ बी की पावर n प्लस 1। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे a पोट करेंगे इसमें, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ a की पावर n माइनस 1, 1 प्लस कॉज ऑफ a की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू कितनी है, पाई। a की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास है 0 और b की वैल्यू कितनी है, पाई। तो ये फार्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और cos पाई किसके इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे b है वहाँ पे पाई पोट करते हैं, जहाँ पे a है हम 0 पोट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, इसमें अगर हम लोग एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, बी किसके इक्वल है यहाँ पे, पाई के, तो इसकी जगह पे पाई पोट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉज ऑफ पाई की पावर -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ पाई की पावर -1, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0, तो ए की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है, और यहाँ पे की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉज ऑफ 0 की पावर n माइनस 1,
और 1 प्लस काज ऑफ 0 की पावर n प्लस 1, ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखें काज पाई किसके इक्वल होता है, काज पाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इसको सॉल्व करते काज पाई किसके इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 की पावर n -1, 1 - 1 की पावर n प्लस 1, 1 - 1 0 की पावर n क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। ये देखें मैं 1 - 1 क्या होता है, 0, 0 की पावर n क्या होता है, 0 के बराबर। तो -1 को 1 पे सॉल्व करोगे तो -1। अब ये cos 0 किसके इक्वल होता है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा cos 0 1, 1 प्लस 1 2 की पावर n -1, ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर n है ऊपर, ये तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर n। इसमें से 2 की पावर n मल्टीप्लाई भी कर दें और इस फैक्टर पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 - 2/n। यहाँ पे भी 2 का n ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n के नीचे डिवाइड होगा तो 2 की पावर n, 2 की पावर n से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के नीचे 2 की पावर n डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, अगर लिमिट पुट कर दें n अप्रोचेस टू कितनी है यहाँ पे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये भी कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ बी का रिजल्ट हमारे पास -1 आया और इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लेना इम्पॉसिबल है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो आप लोग लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं अगर कोई x का ये हमारे पास का अगर लिमिट ना दी होती, या ऐसे भी कह सकते हैं जब हमारे पास एक का रिजल्ट एफ ऑफ बी का 1 आ जाए, दूसरे का -1 आ जाए, तो आप लोगों ने लिखना है कि इनडिटर्मिनेट डज नॉट एग्जिस्ट, indeterminate does not exist, mean value theorem is not valid, mean value theorem is not valid, ठीक है। ये not valid होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है वो हमारे पास इस फॉर्म में दी हुई है, पाई की फॉर्म में दी हुई है, 2 पाई 3 पाई, तो फिर फंक्शन को देखते हुए आप लोगों ने नॉट वैलिड लिख देना क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालें, एक का रिजल्ट 1 आए, दूसरे का -1 आए तो नॉट वैलिड लिख दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू मालूम करें इन MVT, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम। बुक में मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है। व्हेन f इज इक्वल टू i की पावर 3 माइनस i, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट, मतलब हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। तो सोल्यूशन इसका हम लोग ने करना क्या है कि c की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसमें वो नहीं कहता कि मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड है या नॉट वैलिड, वो कहता है c की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस f को आप i की जगह पे पुट कर दें, x इसको नाम दे दें f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x, ठीक है। इसको f ऑफ x का हम लोगों ने नाम दे दिया। अब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट। अब ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया जिस तरह हम लोग पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है फार्मूला मीन वैल्यू थ्योरम। क्या फार्मूला होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f प्राइम c, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू ये वाली ज़रूरत है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, b माइनस a, ये वाली वैल्यू ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे पहले b पोट करेंगे, x की जगह पे a पोट करेंगे,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी की पावर 3 माइनस बी। इस x की जगह पे हम लोगों ने b पुट कर दिया। अब x की जगह पे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस a आ जाएगा, ठीक है। इस x की जगह पे हम लोगों ने a पुट कर दिया। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट की पावर 3 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट। और a की पावर 3, a किसके इक्वल है यहाँ पे 0, 0 की पावर 3 माइनस 0, इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी पावर 3 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस 1/3 स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/3 स्क्वायर रूट दोनों में से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/3, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ बी की, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें सी पुट करना है। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1। इसकी जगह पे c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल ली, एफ ऑफ बी की आ गई, ठीक है। ये एफ ऑफ बी की थी, ये एफ ऑफ ए की थी। अब हमें चाहिए b माइनस ए, b माइनस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए, b किसके इक्वल है 1/3 स्क्वायर रूट, a किसके इक्वल है 0 के, मतलब 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज, ये वाली, ये चार वैल्यूज एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, एफ प्राइम सी और b माइनस ए, ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे स्टेरिक में, पुटिंग इन स्टेरिक में पुट करेंगे तमाम वैल्यूज। तो एफ ऑफ बी का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, -2/3 स्क्वायर रूट आया, ठीक है। एफ ऑफ ए का कितना आया 0, बी माइनस ए का कितना आया 1/3 स्क्वायर रूट आया, ठीक है। एफ प्राइम सी का कितना आया हमारे पास 3c स्क्वायर माइनस 1 आया, ठीक है, ये वाला रिजल्ट आया। अब इसमें से हम लोगों ने करना क्या है, सी निकालना है। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप लोग कैंसल आउट कर दें, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, -2/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये कैंसल आउट हो जाएंगी तो इसको सिंपली जी स्टूडेंट, तो इसमें से हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा -2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये -1 इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसमें से c निकाल लेते हैं। तो ये -1 लेफ्ट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा, -2/3 + 1 इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे -2 + 3, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। तो ये 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 2 गया 1/3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लें तो हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर 1/9 स्क्वायर रूट, ये से कैंसल, c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, ठीक है, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। वो कहते हैं एट व्हाट पॉइंट ऑफ साइन कर्व, साइन कर्व का पॉइंट कहाँ पे होगा
कि y इज इक्वल टू के साइन एक्स, मतलब ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। इन टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे साइन कर्व की, उसके बाद फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट ये वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को स्केच बना के समझा देता हूँ कि ये तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस लाइन, और ये हमारे पास क्या होती है वाई एक्सिस लाइन, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन साइन कर्व को कुछ इस टाइप की होती है। अगर यहाँ पे पाई हो तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट उसने क्या दे दिया 0 0, ये 0 0 पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये पाई ओवर 2k, तो यहाँ पे इसके हाफ में यहाँ पे 90 बनेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे पाई ओवर 2 और यहाँ पे कांस्टेंट k लगा लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास पाई ओवर 2 और यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड ज्वाइनिंग, उस वो कहते हैं यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रा कर दें ये वाला, तो यहाँ पे आप लोग क्या मालूम करें, पॉइंट मालूम करें। पॉइंट का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सी भी निकालना है और एफ ऑफ सी भी निकालना है। ये चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोगों ने मालूम क्या करना है, एक तो सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसके अलावा हम लोगों ने फंक्शन सी की मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो मेन फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या है k साइन x के, ठीक है। आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू किसके होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k साइन x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे इसको आप लोग a का नाम दे दें, और दूसरा क्या है, ये k एक कांस्टेंट है। अब पहला पॉइंट है, दूसरे को इसको आप लोग नाम दे दें पाई ओवर 2, ये क्या है हमारे पास b है, ठीक है। इसका भी पहला, इसका भी पहला। अब ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास एक इंटरवल आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके हम लोग c की वैल्यू भी मालूम करेंगे और f ऑफ c की भी। तो ये हमारे पास अगर x की जगह पे c पोट कर दें तो ये हो जाएगा k साइन c हो जाएगा, इसको स्टेरिक का नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए होती है f ऑफ b की। तो f ऑफ b क्या हो जाएगा हमारे पास, k साइन b हो जाएगा। f ऑफ a क्या हो जाएगा हमारे पास, k साइन a हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे b पुट किया और a पुट किया। अब b किसके इक्वल है, यहाँ पे पाई ओवर 2 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा k साइन पाई ओवर 2 साइन 90, साइन 90 किसके बराबर होता है 1k। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे k रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, k साइन a, साइन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, साइन 0 0 होता है, तो k को 0 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास f ऑफ b की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे f ऑफ a की भी आ गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम से हमें क्या चाहिए, b माइनस a चाहिए। तो b माइनस a, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास b माइनस a आ जाएगा, मतलब आ जाएगा पाई ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए होता है इसके अलावा f प्राइम c, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें c पुट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये f डैश x, ये k कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो x की जगह पे अगर c पुट कर दें तो ये हो जाएगा k cos c आ जाएगा। अब हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये चार रिजल्ट हम लोगों ने फार्मूले में पुट करके उसमें से c निकालना है और f ऑफ c निकालेंगे तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, इसके स्केच। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f प्राइम c, ये इसके बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। तो f ऑफ b का रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे k आया। f ऑफ a का रिजल्ट क्या आया, हमारे पास 0 आया। b माइनस a का रिजल्ट कितना आया, हमारे पास पाई ओवर 2 आया। f प्राइम c का कितना आया, हमारे पास k cos c आया, ठीक है, k cos c। तो ये k में से 0 निकालो, k आएगा, ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2k ओवर पाई आ जाएगा, और यहाँ पे k cos c, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास इसमें से हम लोगों ने निकाला, ये हो जाएगा 2/पाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ सी। इसमें से सी निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉज ऑफ सी इज इक्वल टू 2/पाई। सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स 2/पाई। ठीक है, इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर से ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी का रिजल्ट आ जाएगा 0.880। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, ये सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी आ जाएगा। और यही हम लोगों ने मालूम करना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास एफ ऑफ सी। तो सी की जगह पे क्या लिख लेंगे, 0.8808 इज इक्वल टू के साइन सी किसके इक्वल है, 0.8808। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.7707 और ये के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारा फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।